मतदान फिर जलपान का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्हें विशेषकर पहली बार वोट डाल रहे युवाओं से भी अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में योगदान दें। आपको बताते चलें कि सीएम धामी भी मतदान करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माजरा मंडी स्कूल पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जनता इस वक्त बदलाव की ओर अग्रसर है। आपको बताते चलें कि हरीश रावत भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जनता बदलाव की ओर अग्रसर है, जनता बदलाव करेगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हरीश रावत ने अपना वोट डाला तो वहीं काफी लोग अपने वोट डालते हुए नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माजरा मंडी स्कूल पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जनता इस वक्त बदलाव की ओर अग्रसर है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए देहरादून पहुंचे थे। राव जी, आज आपने मतदान किया है, किस तरह का मैसेज आपका रहेगा? लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है। हाँ, ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं मतदाता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने लिए वोट करिए। इस बार किसी और को देख के वोट न करिए, अपनी समस्याओं को देख करके वोट करिए, महंगाई पर वोट करिए, बेरोजगारी पर वोट करिए, जो कुशासन है उस पर वोट करिए, जिस तरीके का बैडनेस पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट करिए, जिस प्रकार से दलित की और महिलाओं की के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं उसके खिलाफ वोट करिए। किसानों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है लगातार, उसके खिलाफ, उस भावना के खिलाफ वोट करिए। और ये वोट की चोट इस बार भाजपा को बड़ी महंगी पड़ी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक ने कनखल के भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में मतदान किया है। मतदान के बाद मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार बीजेपी 400 पार से भी ज्यादा सीट पर जीतेगी। आपको बताते चलें कि भगवान दास महाविद्यालय पहुंचे थे कौशिक और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही लोगों से अपने मत के बारे में भी बताया कि मत कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी अपने मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे, मतदान करें। मदन कौशिक ने यहां पर मतदान किया। आप तस्वीर देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर मतदान करने के बाद सभी को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। दरअसल पहले चरण का लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। काशीपुर में भी लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला है। बुजुर्गों ने भी मतदान किया और बुजुर्गों को घर बैठे ही अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने की व्यवस्था की गई। देश की तरक्की के लिए हर देश के नागरिक को अपने मतों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताते चले, आप तस्वीरें देख सकते हैं काशीपुर से हैं, जहां पर बुजुर्गों ने मतदान किया है, जहां पर सभी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, जहां पर मतदान करने में किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल पर पहुंचे, मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं बुजुर्गों ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। मेरा मुद्दा एक तो सबसे पहला तो जो है वो मुल्क की तरक्की जो है, जैसा जो है अभी हमारा जो है कई अचीवमेंट हुए हैं जो वर्ल्ड फेमस हुए हैं, जैसे चांद पे जाना और जो काफी ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो कि रॉकेट साइंस में भी और साइंस में भी दूसरे सब जगह पे
ये जो है तरक्की हो रही है, ऐसी सरकार चाहिए हमें। मुल्क का नाम होना चाहिए ताकि हम अपने अभिमान से जी सकें कि हम इंडियन हैं, जिस पे हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। मतलब लेडीज चाहती हैं कि एक तो उनका किचन का बजट सही रहे और दूसरा बच्चों की शिक्षा वगैरह के लिए भी अच्छा उनको एजुकेशन मिले, और जॉब में लड़कियां और बच्चे मतलब लड़के भी रोजगार से उनको सबको मतलब हर घर में ऐसा ना हो कि भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो भी है रोजगार होना चाहिए सबके पास। चमोली जिले में ज्यादा प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, जिसकी मुख्य वजह जो है वो शादियों का सीजन बताया गया। और आपको बता दें कि सुबह जिन मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया उनमें से खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने भी अपने परिवार के साथ में अपने गृह क्षेत्र के मतदान केंद्र पर आपको बता दें कि मतदान किया है। और इसी के साथ कौब गांव में परिणय सूत्र में बंधने से पहले दुल्हन ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है। आपको बताते चलें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें चमोली से हैं, जहां पर नवविवाहित लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखा। तो वहीं शादी के बाद में तुरंत चमोली में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो वहीं चमोली में मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा कम रहा, जिसकी वजह शादियों का सीजन बताया गया है। दरअसल शादियां काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोग अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है चुनाव को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शादी के बाद में मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। और मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने मत का प्रयोग किया। मैं क्षेत्रीय जनता को कहूंगा कि आइए लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपना मत का प्रयोग कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और युग निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना अमूल्य, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है। एक विद्वान ने कहा है, प्रोफेसर लास्की ने, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। उसमें से ही हमारा एक जो सबसे बड़ा राइट दिया गया हमें अपने मत का प्रयोग करने का। तो आइए इस महापर्व पर अपना अमूल्य मत का प्रयोग कीजिए। और एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए आपका मतदान बहुत जरूरी है और इसी मतदान के तहत आप एक मजबूत सरकार अपने लिए चुन सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप अपना एक योगदान दे सकते हैं। राष्ट्र हित के लिए मतदान बहुत जरूरी है और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से या डोर टू डोर के माध्यम से सबको वोट देने के लिए प्रेरित किया कि आप अपना मत का प्रयोग कीजिए और एक मजबूत सशक्त सरकार को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान आप अपने वोट के माध्यम से दे सकते हैं। बूथ संख्या 128 पर अपने मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है और आज मेरे गांव के लोग, मेरे परिवार के लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह की जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, ये मेरा सब लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों से विशेष मेरा ये आग्रह, अपील और अनुरोध भी है कि आप अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करके एक बेहतर सरकार, एक बेहतर प्रशासन के लिए आप अवश्य मतदान करें। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बीजेपी नरेश बंसल ने अपने परिवार के साथ में मतदान किया। नरेश बंसल देहरादून के स्टेपिंग स्टोन स्कूल गुरु रोड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चलें कि पहले चरण के लिए मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। लोगों ने जमकर वोट भी किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी वोट किया और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। पहले चरण के लिए अब मतदान संपन्न हो चुके और सफलतापूर्वक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। तो इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वहीं
सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे और बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने मतदान किया है और लोगों को मतदान स्थल पर आने की अपील भी की। मतदान करके मैं सुबह आई हूँ तो लोगों में काफी उत्साह था। सुबह जब मैं 7 बजे मैं मतदान केंद्र में थी तो काफी लंबी लाइन थी और भाजपा के पक्ष पे ही मतदान हो रहा था। काफी लोगों के अंदर जागरूकता है कि भाई इस बार फिर हमको पुनः मोदी जी को लाकर जो आगे के और भी जो काम है वो उनको पूर्ण करना है। जो पब्लिक का रुझान जो आया है वो सब एक तरफा जो है मोदी जी को चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज मतदाता घर से बाहर निकल रहा है। उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी तक मतदान कर दिया और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया वो आए और 100% मतदान करके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाला समय भारत का विश्व को तीसरी महाशक्ति बनाने का जो संकल्प है वो कब पूरा होगा, जब हम 100% मतदान करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर अपर मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़ी ने अपनी पत्नी के साथ में मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और साथ ही अल्मोड़ा और नैनीताल, ऊधम सिंह नगर सीट पर मतदान हुआ है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 53.56% जो है वो मतदान हुआ। कुछ मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी कतार भी देखने को मिली, तो वहीं कुछ बूथों पर मतदान के लिए लोगों का इंतजार होता रहा, लेकिन लोग नहीं पहुंचे। आपको बताते चलें कि राज्य में इस बार मतदान प्रतिशत गिरा और साल 2019 के मुकाबले इस बार काफी गिरावट भी दर्ज की गई। निर्वाचन आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5 बजे तक 53.56% ही मतदान हो सका है। कई जगह पर अब भी आपको बताते चलें कि यहां पर 53.56% मतदान हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर अपर मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने अपनी पत्नी के साथ में मतदान केंद्र पर पहुंचे लोगों से वोट करने की अपील भी की है। निर्वाचन अधिकारी ने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आई हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा भी किया उत्तराखंड में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में 20 से 25 लाख मत अधिक मिलेंगे। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार के फायदे भी देखे और बीते 10 सालों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। राज्य और केंद्र की सरकार ने कई ऐसे कार्य किए जो पहले असंभव लगते थे। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों ने जिस तरह से अलग राज्य का सपना देखा था, बीजेपी की सरकारों ने उसे पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। जो कुछ समस्याएं अभी बनी हुई हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास धामी सरकार लगातार कर रहे हैं। फीडबैक के हिसाब से बहुत अच्छा है और जो हमें आ रहा है कि 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। जनता बड़ी भारी बहुमत वोट देने वाली है। फीडबैक से हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव ही होता है। आखिरी दम तक उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष करें। बैसाखी के पर्व के अवसर पर हंसकोटी और कौप गांव में परंपरागत बैसाखी मेले का आयोजन हुआ है। धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़े इन मेलों के प्रति स्थानीय लोगों का भी गहरा लगाव है। वर्ष भर की परीक्षा करने के बाद में यहाँ के लोग बैसाखी के मेले में अपने आराध्यों के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, अपने खुशहाली की कामना करते हैं। 23 अप्रैल को थराली के मैटा भरियाड़ा में आपको बताते चले कि पिंडर घाटी के अंतिम बैसाखी मेले का आयोजन हुआ और जहां पर धूमधाम से लोगों ने उत्साह में भी लोग नजर आए हैं। मैं दिल्ली
में रहती हूँ, बट ये मेरा ही गांव है, तो मतलब इसीलिए हम लोग वापस आए हैं पूजा के लिए। मैं अपनी फैमिली के साथ ही वापस आई हूँ, करीब 8-10 साल के बाद। शादी से पहले हम लोग आए थे, तब शादी के बाद फर्स्ट टाइम है। एंड क्योंकि ये मतलब जीवित रखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको दोबारा से विजिट करना सोचा, भगवान के पास आके अपना पूजा अर्चना देना, इसी पर्पज से। देखिए, भीड़ तो नहीं, बट हाँ, संदेश ये है कि लोग आते रहें, लोग चाहे जितना ही ग्रो कर जाए अपनी लाइफ में, जगह चेंज कर दे, रहना चेंज कर दे, बट अपना मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वो नहीं भूलना चाहिए। सेवा से आ रहे हैं, यहाँ आए हमने अपने भगवानों का दर्शन करे। मैं तो नैनीताल से आए, ये दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पर अपने भगवानों के ध्यान लगाए। मैं 35 साल के बाद आ रही है अभी यहाँ पर है। और ये मेरी बहनें हैं, चाचा की लड़के। और क्या है फिर लगा, हमारी तो ये जन्मभूमि है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और क्या करना है फिर, ऐसी है। मैं गुड़गांव से आई हूँ यहाँ पे, तो मैं बचपन में जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो तब हमने देखा था, बट उसके बाद आई थिंक कुछ 20-25 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये थोड़ा सा मेमोरी, अपनी बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और क्योंकि मुझे था कि मैं एक बार आऊँ, मैं अपने इष्ट देव के पास आके अपने थोड़ा सा पूजा अर्चना करूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कल्चर की। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें, चेंजेस जो मैंने देखा पर्सनली, जो मैंने बचपन में देखा और जो मैं अब देख रही हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और हमारे जो युवा है वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, आई थिंक 100% कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारते हैं इस चीज़ को जीवित रखने के लिए। और दूसरी चीज़, आई थिंक ये जो सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग, आई थिंक आप लोगों की वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे तक जा रहा है। मैसेजेस के थ्रू, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे ये सब चीज़ें देखते हैं, लोगों को पता चलता है कि अच्छा हमारा कल्चर है, एंड देन वापस अपने कल्चर की तरफ को आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुंचाते हैं। और ये हमारा लोकल एक मेला है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, मेरा नाम राजेश सती है और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ। और यहाँ पे लोग हमारे अभी जो हर साल की तरह इस बार भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और हम लोग का काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं गाँव के, हम उनका स्वागत करते हैं और शॉल और माल्यार्पण से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हम अपनी तरफ से यहाँ गाँव के हमारी जो समिति बनी है, जो युवा समिति है हमारी, तो वो सभी के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करती है। साथ साथ जो किसी प्रकार का जहाँ पे अनुशासनहीनता ना हो, उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। और हम अपने समाज को, अपने जो भारतीय हमारे आए हुए लोग हैं, उनके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, काफ़ी संख्या में आएँ। और हमारे जो आराध्य हैं यहाँ पे लाटू देवता, माँ भगवती, और हम सभी उनके उपासक हैं। हम सबसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे जो बाहर रह रहे हैं कि वो आएँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाएँ। ना आ जाओ बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। हमारे यहाँ पे जो श्रृंखला है मेलों की लगातार आपने देखा होगा, नारायणनगर, उसके बाद असेड में और हंसकोटी, और ये लगातार मेले हमारे होते हैं। और कहीं ना कहीं हम हमारी जो संस्कृति है, एक परंपरा से ऐसे हम लोग जुड़े हुए, जो हमारे जो देवता हैं, इनका कहीं ना कहीं आपस में एक संबंध रहा है। तो जो इनको आपस में भाई ही हैं। और हमारे जो मेले हैं वो उनका कुशल अब आयोजन हो रहा है, क्योंकि अब लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं। और ये पुरानी परंपरा थी कि जब मेलों में ऐसा लोग मतलब कोई ड्रिंक या ऐसा कुछ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस चीज़ को मनाते हैं। एक अपनी परंपरा के प्रति काफ़ी गंभीर है लोग। तो मैं मानता हूँ कि मेरा इस मानना है कि कहीं ना कहीं अपने आराध्या को याद करने के लिए सभी लोग आते हैं। और अब पहले जैसी बात नहीं रही है मेलों में, और लोग काफ़ी हंसी खुशी से और आपस में मिलते हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।